नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए टाइम एंड डिस्टेंस लेके आया हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीजी टेट के पेपर में भी और सभी एग्जाम्स में भी। टीचर या असिस्टेंट टीचर का कोई भी वैकेंसी आएगा तो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास में मैं आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूँ। इस टाइम एंड डिस्टेंस में क्या कंसेप्ट होता है, क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को मैं पहले बताऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको लेके चलूंगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक को कैसे डील करना होता है, क्या इसमें कंसेप्ट्स होते हैं। उसके बाद बच्चे, आज इस क्लास में मैं आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम का हिंदी जो होता है बच्चे, उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चे, दूरी। तो समय और दूरी हमारे टॉपिक का नाम है। और समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीड लिखा नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूँ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहली बात, समय, दूरी और चाल की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर ये स्पीड क्या होता है, स्पीड है क्या चीज। तो बच्चे, स्पीड की डेफिनेशन में अगर हम चलेंगे, चाल होता क्या है, तो इसको बताने के लिए एक सिंपल सी भाषा में आपके सामने बोल रहा हूं। तो उसे आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इकाई इकाई समय में इकाई समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को हम लोग स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो इकाई समय में जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, स्पीड बोलते हैं। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 सेकंड भी हो सकता है। तो 1 सेकंड में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको ही हम स्पीड कहेंगे। 1 मिनट में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको भी हम स्पीड कह सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में जितना भी डिस्टेंस मैं चलूंगा उसको मैं स्पीड कह सकता हूं। जैसे सपोज करो, मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हूं। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता हूं? 1 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी कहलाएगी बच्चे? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे मान लो मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता हूं। कितने किलोमीटर चलता हूं बच्चे? 25 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी कहलाएगी बच्चे? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी कहलाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे मान लो मैं 1 मिनट में कितने बच्चे? 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलता हूं। 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलता हूं? ये तो वैसे काफी ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट में 5 किलोमीटर। फिर भी मान लो 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलता हूं तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो बच्चे याद रखना, तो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो इकाई समय में जितनी भी दूरी चली जाती है बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। और स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? चाल बोलते हैं। इतनी बातचीत उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। और इसी से एक जो फॉर्मूला बनाया गया, इसी डेफिनेशन से बनाया गया। तो स्पीड का जो डेफिनेशन था उसी के तहत एक फॉर्मूला बना दिया गया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितनी भी दूरी इकाई समय में आप चलेंगे उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको ऑलवेज बच्चे दिमाग में रखिएगा। अब हम चलते हैं, कुछ यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो यूनिट्स का भी यूज होगा अभी। जैसे 1 किलोमीटर में बच्चे कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में आप हमेशा याद रखिएगा बच्चे 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है ना। वैसे ही 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चे? तो ये भी याद रखिएगा, 1 घंटे में होते हैं बच्चे 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। उसी तरीके से 1 मिनट में बच्चे कितने सेकंड होंगे? तो ये भी याद रखिएगा, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो कायदे से अगर मैं आपसे इतना कहूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो 60 मिनट था और 60 गुणे 60 हो जाएगा, और 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 3600। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चे? 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो 1 घंटे में बच्चे 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। 1 घंटे में अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर मैं आपको कन्वर्ट करना चाहूंगा तो कैसे करेंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अभी अभी मैंने कहा 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे बच्चे? 3600 सेकंड। कितने होंगे?
3600 सेकंड। तो 3600 को नीचे लिख लीजिए और जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये बच्चे आपका कट रहा है किससे, 2 से, 2 18 जा 36 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कायदे से कितना आ गया बच्चे, 5/18। कितना आ गया बच्चे, 5/18। 5/18 क्या आ गया बच्चे, मीटर पर सेकंड। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं बच्चे, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। इस चीज को आप हमेशा के हमेशा याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर कितना होगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर कितना होगा, जब 1 का मान 5/18 है, 1 का मान कितना है बच्चे, 5/18 है, तो 2 का मान कितना होगा, 2 का गुणा हो जाएगा सीधा बच्चे 5/18 से। तो कभी भी याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको किससे प्रोडक्ट कर देना चाहिए, किससे गुणा कर देना चाहिए बच्चे, 5/18 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटे को कभी भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हुआ तो आप किससे गुणा करेंगे बच्चे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे मीटर पर सेकंड में। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गई पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, अगर मान लो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो नीचे वाला 18 ऊपर चला जाता और ऊपर वाला 5 कहां जाता, नीचे आ जाता। तो ये क्या हो जाता बच्चे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा करना, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अब ये याद कैसे रखोगे, कई बार होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखना, अगर किलोमीटर प्रति घंटे आपको दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये बताओ मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है कि बड़ी यूनिट है, तो बिल्कुल छोटी है, किलोमीटर प्रति घंटे से तो बिल्कुल छोटी है। तो छोटी में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। मतलब छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो ऊपर क्या होगा, छोटा नंबर, ऊपर क्या होगा, छोटा नंबर। लेकिन अगर मान लो मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे गुणा करेंगे बच्चे, 18/5 से। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। क्यों, क्योंकि मीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, तो ऊपर में हमेशा बड़ी संख्या होगा। ऐसे आप रट सकते हैं, ऐसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 का गुणा करेंगे तो आसानी से बच्चे मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बातचीत क्लियर होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चे बेसिक बातचीत, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया। अब इसी का कंसेप्ट में यूज करूंगा, तो कायदे से जो आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं, इसी से आया है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। या फिर मैं कह सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू क्या बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक ही बात है, दोनों में से किसी बात को भी आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। अब बच्चे देखो, यहाँ पे तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक समझ लिया, लेकिन आज की क्लास में जो मेरा मेन मकसद है वो सिखाना है बच्चे आपको एवरेज स्पीड। क्या सिखाना है बच्चे, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, औसत चाल। क्या बोलते हैं बच्चे, औसत चाल। और औसत चाल को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो औसत चाल क्या होता है, आइए अब हम इस बात पे चलते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चे वो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको औसत चाल निकालना होगा तो ऊपर में क्या लिखेंगे बच्चे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ऊपर में लिख देंगे टोटल डिस्टेंस और डिवाइड कर देंगे बच्चे किससे, टोटल समय से, कुल समय से। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एवरेज स्पीड। इस बात को याद रखिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय का ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चे एवरेज स्पीड का। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी चीजें मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ठीक है ना, पहले बताओ इतना क्लियर है। ठीक है, तो इस बात को एक एग्जांपल के लिए मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझा सकूं। जैसे मान लो कि आप मान लीजिए यहां से कोई दूरी है, मान लीजिए यहां से आप कहीं जा रहे हैं, ये मान लीजिए एक स्थान का नाम ए है और दूसरे स्थान का नाम बी है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ठीक है, अब मान लीजिए आप ए से बी जाना चाहते हैं। कहां से जाना चाहते हैं बच्चे, ए से बी जाना चाहते हैं। और ए से बी जाने के लिए आपकी स्पीड कितनी है ये भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लो आप ए से बी जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ए से बी जाते वक्त आपकी स्पीड जो है बच्चे वो x किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी स्पीड है, x किलोमीटर प्रति घंटे। और बी से वापस ए आना चाहते हैं और वापस आते समय आपकी स्पीड कितनी है बच्चे, y किलोमीटर प्रति घंटे। समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, जाते समय आपकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे और वापस आते समय आपकी स्पीड कितनी है बच्चे, y किलोमीटर प्रति घंटे। और a और b के बीच की जो दूरी है बच्चे
वो जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे, डी है। मैं मान लेता हूँ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, डी है। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, डी है। यहाँ तक क्लियर है। तो जाते समय स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे, आते समय स्पीड क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटे, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, डी है। मान लो जाते समय आपको कितना समय लगता है बच्चे, t1 समय लगता है। कितने समय लगता है, t1 लगता है। मान लो t1 घंटे लगते हैं, और वापस आते समय आपको कितने घंटे लगते हैं बच्चे, t2 घंटे लगते हैं। ये मैंने आपको एक सिचुएशन बना दिया कि a और b दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी d है। a से b जाते समय आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसमें आप t1 घंटे समय लेते हैं, और b से a आते समय आपकी स्पीड जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटे, और उस वक्त आप t2 समय लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, अगर आपसे मैं बोल दूं कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्लियर है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चे, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है बच्चे, याद रखिएगा। तो जाते समय डिस्टेंस जो होगा, अब उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जाते समय डिस्टेंस कितना था बच्चे, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, डी है, और बी से ए वापस आएंगे तो भी डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। तो डी और डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम देखेंगे तो जाते समय क्या टाइम ले रहे थे आप, t1 ले रहे थे, और आते समय क्या टाइम ले रहे थे, t2 ले रहे थे। तो t1 और t2 लिख लिए। लेकिन अगर मैं पूछता हूं टाइम कैसे निकालते हैं, तो आप सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपको टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे, ए से बी की दूरी कितनी है, डी है, और स्पीड कितना होगा, अगर ए से बी जाएंगे तो आपकी स्पीड कितनी है बच्चे, x है। क्लियर है? अब उसी प्रकार से t2 अगर आपको निकालना है, तो b से a वापस आएंगे तो डिस्टेंस आपका d ही है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है बच्चे, y है, तो d अपॉन y हो जाएगा। तो अब बस बच्चे t1 भी आपको पता चल चुका है, t2 भी पता चल चुका है, बस इसको पुट कर दीजिए। तो d और d कितना हो जाएगा बच्चे, 2d हो जाएगा, और t1 की जगह आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, d अपॉन x हो जाएगा, और t2 कितना हो जाएगा बच्चे, d अपॉन ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बस बच्चे अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए ऊपर में 2d तो है, अब यहाँ पे d को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 अपॉन x बचेगा, प्लस क्या बचेगा बच्चे, 1 अपॉन y बचेगा। अब ये बताइए d और d ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कायदे से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ऊपर में 2 है और नीचे में क्या है बच्चे, x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y है, तो इनको जोड़ेंगे तो x y नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चे, y प्लस x हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं x प्लस y। तो ये जो x y है ये ऊपर चला जाएगा, तो कायदे से क्या रिजल्ट बन जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस y। ये आ जाएगा बच्चे आपका क्या, एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगा बच्चे, एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, औसत चाल बोलते हैं। तो औसत चाल का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर आपका डिस्टेंस सेम होगा, जैसे जाने का डिस्टेंस d है और आने का भी डिस्टेंस d है। अगर दूरी सेम होगा और जाने वाली स्पीड अगर x दिया हो, आने वाली स्पीड y दिया हो, तो अगर आपको औसत चाल पूछता है तो आप औसत चाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या, 2xy अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस y। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2xy अपॉन क्या होता है बच्चे, x प्लस y होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका औसत चाल। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया बच्चे मैंने डिस्कस किया है। अभी इन्हीं तरीके की चीजों को हम और भी यूज करेंगे, बट मैं ये फॉर्मूला आपको मना करूंगा। मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट कंसेप्ट से बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब कंसेप्ट से कैसे बनाना है उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस रखा हूं, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, तब आपको एक बेहतर वे में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे देखिए बच्चे लिखा क्या है, राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल आपको बताना है, ठीक है। कहां से कहां तक जा रहा है बच्चे, ये मैं आपके सामने रखा हूं, उसी पे मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो राहुल जो है वो अपने कहां से बच्चे जा रहा है, अपने घर से कहां जाता है, कोचिंग। तो यहाँ पे बच्चे मैं एक बना दे रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। यहाँ पे बच्चे मैंने घर बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, कोचिंग। ये लिख दिया मैंने बच्चे, ये घर है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, इसका कोचिंग है, ठीक है। ये घर हो गया और ये कोचिंग हो गया। अब ये घर से कोचिंग जब जा रहा था बच्चे, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी बच्चे, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वापस जब कोचिंग से घर आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, बेचारा थक जाता होगा पढ़ पढ़ के, इसलिए भाई की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। किस स्पीड से आ रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बच्चे बताना है कि इनकी औसत चाल क्या होगी, इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, घर से कोचिंग के बीच की दूरी यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो हमको घर से कोचिंग के बीच की दूरी हम अपने से मान लेते हैं। तो याद रखना बच्चे, जैसे यहाँ पे घर से कोचिंग जाना हो या कोचिंग से घर आना हो, दोनों की दूरी सेम होगी, तो अपने से हम टोटल डिस्टेंस को क्या मान लें, ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 75 से भी डिवाइड हो जाए और 50 से भी डिवाइड हो जाए। तो मतलब इनका हम क्या ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम। क्या ले लेते हैं,
एलसीएम। तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ बच्चे किसका किसका, 75 का और 50 का। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि अगर मैं अपने मन मुताबिक डिस्टेंस लूंगा ना, तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आसानी से निकल जाएगा, तो इजीली टाइम निकल जाएगा, तो इजी पड़ेगा। तो बच्चे कभी भी याद रखना, अगर आपको डिस्टेंस न दिया हो तो आप अपने से डिस्टेंस मानने के लिए स्पीड का एलसीएम ले लेना। तो 50 और 75 का लघुत्तम लेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चे, 150 किलोमीटर हो गई। घर और कोचिंग के बीच की दूरी कितनी होगी, 150 किलोमीटर हो गई। क्लियर। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम ऐसे में पढ़ते हैं। तो घर और कोचिंग के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चे, 150 किलोमीटर हो गई। अब ये बताओ कि घर से कोचिंग जा रहा था तो कितना समय लेगा, तो 150 किलोमीटर की दूरी को किस गति से तय कर रहा था, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। मतलब इसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बच्चे, 2 घंटे। लेकिन वापस कोचिंग से घर आ रहा था तो कितनी दूरी को तय कर रहा था बच्चे, तब भी 150 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा था। तब स्पीड इसकी कितनी थी, 50 थी। तो ये बच्चे कितने घंटे ले लेगा, 3 घंटे ले लेगा। कितने घंटे ले लेगा, 3 घंटे। तो जाते समय इसको 2 घंटे लगते हैं और वापसी आते समय कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। तो बच्चे इनका एवरेज स्पीड हम जो निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बताइए जाते वक्त दूरी कितनी थी बच्चे, 150 थी। जाते वक्त दूरी अगर 150 में मानता हूं तो आते वक्त भी दूरी कितनी होगी, 150। तो 150 दो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 घंटा था और ये 3 घंटा है, तो 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 5। तो ये टोटल हो गया बच्चे ऊपर में 300 किलोमीटर और नीचे हो गया 5। डिवाइड कर देंगे तो 5 × 30, मतलब आपका औसत चाल आ जाएगा बच्चे कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही आपकी क्वेश्चन का जवाब होगा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के आपने आसानी से विद कंसेप्ट अप्रोच से आपने बना लिया। और इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ना होता है। कोई अगर ट्रिक पढ़ा रहा है ना तो बिल्कुल मत पढ़ो, कंसेप्ट को सीखो। कंसेप्ट सीखोगे तो मैथ सीखोगे, मैथ सीखोगे तो इस एग्जाम में अपने आप समय कम हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, अगर मैं खुद इसको क्वेश्चन को पेपर में करता ना तो मैं इतना तामझाम लिखता नहीं। वहां पे क्या करता कि जाते समय स्पीड 75 है, आते समय 50 है। ठीक है। एलसीएम लूंगा तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, तो 150 300 हो गया। जाते समय कितना टाइम लगेगा, 150 डिस्टेंस है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटा लगेगा। आते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता हूं और मेरे को 150 किलोमीटर तय करना है तो 3 घंटा लगेगा। तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 5, और 300 बटे 5 होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे में। डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ता। तो बच्चे केवल कंसेप्चुअल अप्रोच को लेके चलना। अगर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो आप उसका एलसीएम ले लेना और आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये तो हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूं बच्चे सेकंड क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला, सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है। मतलब एक वर्गाकार मतलब क्या बच्चे, एक स्क्वायर के शेप का कोई प्लॉट है और इसके चारों ओर चलता है। तो एक काम करता हूं, मैं बना देता हूं वर्गाकार प्लॉट। तो ये मान लो एक वर्गाकार का प्लॉट था, ठीक है ना। ये वर्गाकार प्लॉट था बच्चे और इसके चारों ओर चलता है। ठीक है। किस किस स्पीड से चलता है, तो वर्गाकार मतलब होता है सारे साइड्स बच्चे बराबर होते हैं। इसके सारे साइड्स क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। चारों साइड्स क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। इसी को वर्गाकार प्लॉट बोलेंगे। जैसे मान लो इसका नाम ए रख दिए, इसका बी रख दिए, इसका सी रख दिए, इसका डी रख दिए। तो ये स्क्वायर है, इनके सारे साइड्स बराबर होंगे। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। मतलब चारों का डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चे, बराबर रहेगा। इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चे यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जब आप ए से पहले मतलब क्या है, जब आप पहले साइड में जाते हैं तो आपकी स्पीड कितनी रहती है, 50 मीटर पर मिनट। दूसरे में रहती है 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से जब आप जा रहे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर मिनट आपकी स्पीड थी, मान लो। ठीक है ना। जब आप इधर से इधर आते हैं, ये जब आप ए से बी जा रहे थे तो 50 मीटर था। जब बी से सी आते हैं तो 60 मीटर पर मिनट है, ये हमने अपने से मान लिया। और वैसे बच्चे यहाँ से बच्चे सी से डी जाते समय कितनी स्पीड थी बच्चे, 30 मीटर पर मिनट है। मतलब माना हमने अपने से नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। और डी से बी जाते समय कितनी स्पीड थी, 20 मीटर पर मिनट। तो ये बच्चे जो स्पीड दिया है ये मैंने लिख लिया। अब डिस्टेंस में कितना मान लूं, तो ऐसा डिस्टेंस मानूंगा जो 50 से, 60 से, 30 से और 20 से सबसे डिवाइड हो जाए। तो मैं इनका अगेन फिर से क्या लूंगा बच्चे, एलसीएम लूंगा। और एलसीएम अगर मैं लूंगा बच्चे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो मैं अपने से डिस्टेंस मान लेता हूं कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है। कितनी है, 300 किलोमीटर। क्योंकि 300 50 से भी भाग चला जाएगा, 60 से भी चला जाएगा। मतलब मैंने क्या किया बच्चे, एलसीएम लिया है। क्या लिया है बच्चे, एलसीएम। किसका किसका एलसीएम लिया, 50 का। किसका किसका एलसीएम लिया बच्चे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है। तो मैंने किसका किसका एलसीएम लिया, 50 का लिया, 60 का लिया, 30 का लिया और 20 का लिया। तो कितना आ गया बच्चे, 300 आ गया। तो 300 बच्चे यहाँ पे हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है। तो ये बताओ इसको कितना समय लगेगा। तो ये 300 किलोमीटर है और 50 मीटर पर मिनट है। तो 300 किलोमीटर की जगह मीटर मान लो, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मीटर में सारी बातें दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितना मान लिया बच्चे, 300 मीटर मान लिया। तो एक काम करता हूँ, मैं किलोमीटर हटा देता हूँ, यहाँ पे गलती से मैंने यूनिट लिख दिया है।
तो 300 मीटर मान लेता हूं। तो यहां भी मिटा देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, गलत समझ लोगे, ठीक है ना। तो 300 मीटर हो गया बच्चे। तो ये बताओ कि 300 मीटर है तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना मिनट आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा और ये 6 मिनट आ जाएगा। मतलब जाते समय 6 मिनट लग रहा था। और यहां से कितना समय लगेगा बच्चे, T2 में कितना लगेगा, ये 300 है और ये कितना आ गया बच्चे, 60 आ गया। जीरो जीरो कैंसिल है और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना मिनट आ जाएगा बच्चे, 5 मिनट बच्चे बी से सी में आते में लगेगा। यहाँ पे कितना होगा, 300 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ये 10 मिनट ले लेगा। क्लियर है कि नहीं। अब बच्चे यहां से आएंगे तो ये बच्चे कितना है, 300 है और बटे में क्या है, 20 है। तो यहाँ पे कितना मिनट लग जाएगा बच्चे, 15 मिनट लग जाएगा। तो अलग अलग टाइम आ चुका है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमने डिस्टेंस कितना माना था, 300। तो अब मैं एवरेज स्पीड अगर निकालता हूं, औसत चाल निकालता हूं, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 300 300 300 300, 4 बार है तो 300 गुणे क्या हो जाएगा, 4 टोटल डिस्टेंस। और टाइम अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिनट लगा, 6 मिनट लगा। यहाँ पे 5 6 5 11 और 11 और 10 कितना होता है बच्चे, 21 होता है। और 21 और 15 कितना होता है बच्चे, 21 और 15 को जोड़ दोगे तो 21 और 10 हो जाएगा बच्चे 31, 31 5 हो जाएगा 36। मतलब कितने मिनट आ जाएगा बच्चे, 36 मिनट। तो नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 36 मिनट लगेगा। क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 36 मिनट हो जाएगा। तो 36 मिनट को हमने नीचे लिख लिया। अब आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब ये बच्चे 3 3 जा 9 हो गया और 300 जा 300 हो गया, ठीक है ना। तो 100 बटे 3 मीटर 100 बटे 3 मीटर पर मिनट बच्चे आपका जवाब आ गया। 100 बटे 3 मीटर पर मिनट मतलब होता है जब 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 33 या 99 होता है और 1 बटे 3 तो इतने मीटर पर मिनट बच्चे ये इसका औसत चल आएगा। इसके हिसाब से बच्चे यहाँ पे ये जवाब होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, 33 सही 1 बटे 3 और यही आपके क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आया होगा। तो याद रखना, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो आप एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके उस डिस्टेंस को मान लो और उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस निकाल लो और आसानी से टाइम से डिवाइड कर दो। तो आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगा। तो इस तरीके के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल वाले, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे, इस बात पे भी अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक और क्वेश्चन बच्चे ले लेता हूं मैं इधर से। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये क्वेश्चन भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 भाग दूरी को बस द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। बाकी दूरी को ऑटो से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो सबसे पहली बात, कुल दूरी के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चे। हम यहाँ पे कुल दूरी के लिए टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। तो एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये हो गया बच्चे हमारा, यहां से लेकर यहां तक हमको टोटल जाना था, ठीक है ना। ये हमने डिस्टेंस मान लिया। क्लियर है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक है स्थान और एक स्थान ये है और इन स्थान को ये 3 भागों में तय किया है। पहले कितना किया है बच्चे, एक आदमी जो था 3/7 दूरी को, तो मान लो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस था इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका दे देता हूँ बी, इसका दे देता हूँ सी। तो ये बच्चे कितना था, ए से सी तक की दूरी कितनी थी, 3/7 था। 3/7 था टोटल डिस्टेंस का, जितना भी टोटल डिस्टेंस होगा इसका 3/7 हिस्सा, ठीक है। उसके बाद सी से डी मान लेता हूं। तो सी से डी बच्चे कितना हिस्सा था, 2/5 दूरी था। 2/5 दूरी था किसका था बच्चे, टोटल डिस्टेंस का। क्लियर है। अब ये बच्चे बचा हुआ जो है डी से बी, ये हो गया बचा हुआ दूरी, रेस्ट डिस्टेंस, बची हुई दूरी। क्लियर है ना, ये हो गया। तो अब ये हमने देख लिया। अब बच्चे ए से पहले हम जो जाते हैं, यहां से ए से सी जाते हैं, तब हमारी स्पीड कितनी रहती है बच्चे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हम सी से डी जाते हैं तब हमारी स्पीड कितनी रहती है बच्चे, 35 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ 35 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हम डी से बी जाते हैं तो बच्चे हमारी स्पीड कितनी रहती है यहाँ पे, तब रहती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो जो क्वेश्चन में बोला है मैंने सब लिख लिया यहाँ पे। अब बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टोटल डिस्टेंस आपको दिया नहीं है तो आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस ऐसा मानना जो 7 से भी भाग चला जाए और 5 से भी भाग चला जाए और साथों साथ बच्चे वो 50 से भी भाग चला जाए डिस्टेंस और वो 35 से भी भाग चला जाए और वो 20 से भी भाग चला जाए। इस बात का ख्याल रखना क्योंकि हमें टाइम भी निकालना होगा। ये नहीं कि बस डिस्टेंस मान लिया, हमको टाइम भी निकालना होगा, इस चीज को याद रखना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे ऐसी संख्या लेना जो 50 से भी भाग चला जाए, 35 से भी चला जाए और 30-20 से भी चला जाए। तो वैसे अगर ज्यादा दिक्कत ना हो तो आप एक काम करो, यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, यहाँ 5 दिख रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस एक काम कर लो, 7 और 5 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे 7 का और 5 का, कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। लेकिन 35 है तो अभी थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए बच्चे एक काम कर लो, इसमें 10 का भी गुणा कर लो। तो आप 350 किलोमीटर मान लो। कितना मान लो,
50, तो आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप 350 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मानेंगे तो 3/7 अगर करेंगे बच्चे 350 का, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बचे 35 होगा और ये 50 यही कितना हो जाएगा 150। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे 150 किलोमीटर हो जाएगी। ये चीज इतना क्लियर होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपने 350 मान लिया है अपने से, ये आपने माना है, सपोज किया है, ठीक है ना। तो उससे आसानी से देखो डिवाइड हो गया 7 से, तो यहाँ से ए से लेकर सी की डिस्टेंस कितनी हो गई 150 हो गई। अब सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चे, 2/5 हिस्सा है, तो 2/5 हिस्सा किसका है बच्चे 300, किसका टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 350 मानिए, तो 5 से कटेगा, 5 7 35 होगा 0 और 140 किलोमीटर हो जाएगा, 7 × 2 हो जाएगा 140, तो 140 किलोमीटर हो जाएगा सी से डी तक का। अब बचा हुआ दूरी बच्चे डी से बी तक का है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे 350 है, 350 में 150 ये ले गया, 140 ये हो गया, तो 290 तो यही हो गया। तो बच्चे कितना किलोमीटर बच गया यहाँ पे 60 किलोमीटर बच गया। कितने किलोमीटर बच गया 60 किलोमीटर। तो ये कुल मिला के बच्चे आपका हो गया 350 किलोमीटर की टोटल दूरी और ये तीनों भाग का पता चल गया। तो अब बच्चे इसमें से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो आइए पहले ए से सी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस कितना है 150 है और स्पीड कितना है बच्चे 50 है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे 3 घंटे, तो 3 घंटे समय लेगा ए से सी तक। उसी प्रकार से दूसरा जो T2 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है बच्चे आपका 140 है और स्पीड कितना है बच्चे 35 है, डिवाइड करेंगे 35 दूनी 70, मतलब ये आ जाएगा 4 घंटे, यहाँ पे समय आ जाएगा। अगर आपको T3 निकालना होगा तो डिस्टेंस कितना है बच्चे 60 है और स्पीड कितना है 20 है, तो कितने घंटे आ जाएंगे 3 घंटे आ जाएंगे बच्चे समय। अब आपको पूरे यात्रा का औसत चाल निकालना था, एवरेज स्पीड निकालना था, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बच्चे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 350 किलोमीटर होगा, सो ए से लेकर बी तक। अब टोटल टाइम निकालोगे तो पहले कितना समय लग रहा था बच्चे 3 घंटे लग रहा था, यहाँ पे 4 घंटे, तो 7 घंटे हो गया और 7 और 3 कितना हो गया 10 घंटे, तो यहाँ पे 10 घंटे लिख दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये बच्चे टोटल एवरेज स्पीड आ गया बच्चे 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गया बच्चे आपका औसत चाल और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। तो ये बच्चे ये एक पहला वीडियो था टाइम एंड डिस्टेंस, कैसे 3-4 वीडियो आएंगे। तो पहले वीडियो में मैंने आपको एवरेज स्पीड का कांसेप्ट डिस्कस कर दिया और औसत चाल के क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे आपके पेपर में। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। अभी के लिए इतना काफी, अभी मैं सेकंड वीडियो में बच्चे इसके आगे का कांसेप्ट बताऊंगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।